गजब। मैं आया 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 मैं बिल्कुल आऊंगा। ये कश्मीर की आवाज थी। और जो अपने दृश्य देख रहे हैं बाएं हाथ पे स्क्रीन पे, वो रुका भाई, रुके भाई, रुके। रायसीना हिल्स पर वो काफिला जाता हुआ नरेंद्र भाई मोदी का, जिसके लिए कि वो तीसरी बार दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री। मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार, मतलब ये दूसरी बार है कि कोई तीसरे टर्म्स के लिए प्रधानमंत्री। पहले मैं बीजेपी का एक लूंगा शार्प कमेंट, उसके बाद मैं कांग्रेस का। जी, एक तो इन्होंने कहा कि बैसाखी ढूंढ रहे थे, हमारे लिए नहीं कर रहे, बीजेपी के लिए नहीं, अपने लिए बैसाखी ढूंढ रहे थे और इतने दिन बैसाखी ढूंढने के बाद इनको बैसाखी नहीं मिली। मोदी जी, हिंदुस्तान की जनता भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए वो तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं। 10 साल का हमारे सामने काम है, आगे का हमारा भविष्य है मोदी जी के नेतृत्व में। राइट, मैं आया, आ रहा। आ गए तुम? अच्छा, थे अभी थे कहीं? अच्छा, 400 पार का नारा देने वाले आज वो 1/3 प्रधानमंत्री रह गए हैं। 1/3 क्यों कह रही हूँ मैं? नीतीश डिपेंडेंस अलायंस हो गया है और नायडू डिपेंडेंस अलायंस हो गया है। अब वो एनडीए। होल्ड ऑन। अरे इतना जोश तो मोदी जी भी नहीं दिखा पा रहे हैं, वो भी बेचारे कुल मिलाए हुए बैठे हुए हैं। आज तो देखिए नीतीश जी जैसे पीछे से जाने लगे तो उनको डर लगने लग गया। अच्छा, टीवी देख रहे बराबर है? बराबर देख रहे, कहीं पीछे से निकल ना जाए, इंडिया अलायंस में ना शामिल हो जाए, इसलिए उनको आगे से जाने दिया। अच्छा। कि कहीं उनको डर अभी भी सता रहा है कि वही सरकार कहीं ये हमसे चली ना जाए, क्योंकि उनको कुर्सी से बहुत प्यार है, उनको डेमोक्रेसी में यकीन नहीं, उनको डेमोक्रेसी में यकीन है। इसीलिए वो बार बार डरे घबराए सबके आगे हाथ जोड़। इसीलिए वो डरे घबराए। देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण है, किसी के लिए भी वो ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। और जो आप दृश्य इस समय बाएं हाथ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स की ओर काफिला जाता हुआ नरेंद्र मोदी जी। मैं आ गया, बिल्कुल आ जाऊंगा मैं। जी, आप देना चाहते हैं? वेरी शार्प करें, फिर ओपन करेंगे। आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी से लेकर आप तक प्रवक्ता तक इतना उत्साह क्यों है? 100 नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में भी 100 नहीं क्रॉस कर पाई है, और इतना उत्साह किस बात का? सरकार हम बनाने जा रहे हैं, थोड़ा काम पर ध्यान दीजिए, नेतृत्व पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, मैं आ गया। मैं हाँ, बिल्कुल आपका भी बनेगा। आज मोदी जी ने संविधान के आगे जो हाथ जोड़ के नमन किया है ना, वो ये ताकत है। आज हम जीते, हम जश्न इस बात का मना रहे हैं कि जिस लोकतंत्र, जिस संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठाते रहे, आज मोदी जी को उनके आगे नमन करना पड़ा। उनको पता है कि संविधान के बिना, संविधान को अगर खत्म करेंगे तो वो कुर्सी से गायब। सही है जवाब, देन सही है जवाब, देन उसका आ रहा हूं, सही है जवाब, आगे आइए। जी, प्रतीक भाई, एक अभी आवाज कश्मीर से आई और बड़ी बुलंदी के साथ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे भाई ने आवाज उठाई। लेकिन हैरत की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने के बाद भी कश्मीर के अंदर अपने प्रत्याशी ही नहीं दिए। ऐसा कौन सा डर था? ऐसी क्या जब 370 कश्मीर में था तो आतंकवादी का नाम मिलता था, जब 370 कश्मीर में था तो पत्थरबाजी होती थी, जब 370 था तो पीला झंडा दिखता था, जब 370 था तो मेरे जैसे युवाओं के ऊपर गोलियां चलती थी, जब 370 था तो इन लोगों के आतंक की दुकान हुआ करते थे वहां पे, जब 370 था। मेरी बात सुनिए, मेरे से लिख के लेना, ये क्या बोलेंगे? हम गोलियों से गुजरे हुए लोग हैं, हम पत्थरबाजी से गुजरे हुए लोग हैं, हम मुसीबतों से गुजरे हुए लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कश्मीर का। अरे कश्मीर में कहाँ से भाई? कश्मीर से। साउथ कश्मीर ना बताइए, मुझे इलाका बताइए, ऐसा नहीं है ना अनभिज्ञ आदमी नहीं हूँ। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, सब डिस्ट्रिक्ट कुलगाम सबसे डेंजरस। राइट, कुलगाम से। ठीक है, अब मैं आपके दिमाग में क्या चलता है ये भी मीटर मेरे ही अंदर फिट है। जी, हम जी देखिए प्रतीक भाई, हमसे एनडीए के घटक बिहार से आते हैं, गया सीट पे इनके कैंडिडेट जीते। रुकिए, हाँ जी प्रतीक भाई, हाँ जी। अपोजिशन के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, हाँ, हम बिहारी लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बिहार से होंगे, बिहार उत्तर प्रदेश से। हमारे यहाँ एक कहावत है, हाँ जी, जब कोई बदमाश लड़का होता है उस पर जब थप्पड़ चलती है, बड़ा बदमाश होता है, एक थप्पड़ पड़ती है तो कहती है अब की मार के दिखाओ तो बताते हैं, फिर दूसरी थप्पड़ चलती है तो फिर से कहता है अब की मार तो दिखाओ तो अब बताएंगे, फिर तीसरी थप्पड़ पड़ती है तो भी कहता है अब की मार के दिखाओ तो बताएंगे। यहाँ पे पिछले तीसरे टर्म से ये हो रहा है, ये पिटते हैं पब्लिक से, फिर कहते हैं अब की तो मारा है ना, फिर मार के दिखाओ। अरे भाई साहब, कितनी बार पिटाओगे? दूसरी चीज है, इन्होंने एक चीज बड़ी सटीक कही
कि भाई मोदी जी नेता है, मोदी जी को भाई ऐसा ये सही बात है, आप अपना बैठिए, रुकिए। ये कहावत है, उन्होंने कही। आप इधर आइए, आगे आगे। ये ऐसे ये कुछ है तो बोलते रहे। देखिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, वैसे दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, अरे आपको नहीं पड़ा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने कहा कि अगर चोट लगी है तो ऐसे ऐसे कर लो। इन्होंने कहा कि मोदी जी के से ज्यादा वोट आया था तो उनको नहीं चुना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए डेमोक्रेसी में यकीन करने वाला गठबंधन है। सांसद चुनते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नैरेटिव बना है उसी पे बना जिस पे आप बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा है, हाँ। सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। हाँ। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, तमाम सांसदों ने जवाब नहीं, तुम नहीं। तमाम सांसदों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। मोदी जी नहीं गए, समर्थन पत्र लेकर करके वो तमाम दल के नेता गए जिनके सांसद थे, तब जाके राष्ट्रपति महोदय ने। नीतीश जी ने तो कह दिया कि अब संडे को क्या लेंगे, आज ही ले लीजिए। ऐसा है ना सर कि हमारे यहाँ मैडम सोनिया का आदेश नहीं चलता है कि सांसदों को 2004 में पता भी नहीं था कि मनमोहन सिंह कौन है और थोप दिया गया। मनमोहन सिंह अरे उनका दिल भी बहुत कमजोर है। अभी प्रवक्ता बोल रहा है। वो उनका दिल बहुत कमजोर है। वो सब कहते हैं ना, नीतीश जी सबके, वो गिरगिट है, वो कब बदल जाए पता नहीं चलता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है लोकतंत्र की, हम बार बार कह रहे हैं, हम इसलिए जश्न मना रहे हैं कि हमने इस लोकतंत्र को बचा लिया और हम लोकतंत्र को बचा लिया। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, और ऊपर से सबसे पहले हम जी बहुत बहुत नमस्कार साहब। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हैं। तीसरी बार की वो शुरुआत कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। देखिए, राजनीति जनता की अपेक्षाओं पे खड़े उतरे। मैं आ रहा हूं, अंदर का आ गए, तुम्हें थोड़ी शपथ लेनी है, उधर चलो। देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी। एक मैं दिल्ली वालों के लिए एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर 12 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। उसमें से सुनिए उसमें से 1414 बच्चों ने आज नीट की परीक्षा क्लियर की है। सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे अब IIM IIT में जाएंगे नीट की परीक्षा क्लियर करके, और 6 स्कूलों में से 100% बच्चों ने नीट की परीक्षा, सरकारी स्कूलों में से जो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज IIM और IIT के लिए सिलेक्ट हुए। मुझे लगता है उन बच्चों के लिए आप ताली बजा दीजिए एक बार। दूसरी बात, जहां तक राजनीति की बात है, देखिए मोदी जी को और भाजपा को जनता ने बहुत प्यार दिया। पिछली बार 300 सीटें दी, लेकिन ये लोग तानाशाही की तरफ चले गए, ये सब मानते हैं। इन्होंने चंडीगढ़ चुनाव में जो है वोटों की चोरी करने की कोशिश करी। इन्होंने जो उसके बाद विधानसभा तक की बात कर लिया, एकदम आप तो एकदम नीचे तक चले गए। नहीं, देखिए इन्होंने बैक टू बैक ऐसा करने की कोशिश करी जिसपे लोकसभा के चुनाव हो गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी बदलने। तो आप ये बताओ कि जो चुनाव होगा अगले साल, उसमें क्या कुछ बदलना है आपको? तो अगला आगे देखो, कहां पीछे देख रहे हैं आप? रुको, आ रहा हूं। देखिए, let him reply. मैं यही कह रहा हूं, पहले इन्होंने तानाशाही करने की कोशिश करी, अब जनता ने इनकी ताकत कम की है। अब जनता